जय माँ काली। भाइयों बहनों, मीन राशि राजयोग। आप नहीं हो सकते बर्बाद कभी। थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप परेशानियों में पड़ सकते हैं, लेकिन बर्बाद तो आपको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में इतने अच्छे अच्छे योग आ रहे हैं कि आप अगर बर्बाद थे तो आबाद हो जाएंगे। तो आइए बतलाते हैं कैसे। मार्च महीने में मीन राशि का वीडियो मैंने बनाया है, तो उसमें बहुत सारी बातें मैंने बताई, हेल्थ को लेकर, शिक्षा को लेकर, विवाह को लेकर, क्योंकि आपका मंगल भी ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन उसमें मैंने शुक्र के ट्रांजिट की चर्चा नहीं की थी। और जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएगा तो सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, क्योंकि शुक्र जब ट्रांजिट करेंगे तब वह जाएंगे कहाँ? बृहस्पति के घर में। जब बृहस्पति के घर में शुक्र आते हैं तो वे उच्च के हो जाते हैं। उच्च के शुक्र धन तो देंगे ही, अचल संपत्ति देंगे। कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं तो व्यवसाय बना देंगे। और बृहस्पति तो आपके है ही है द्वितीय धन भाव में, यानी कि शुभ तरीके से आप बहुत सारे सोर्स बना सकते हैं अपने धन अर्जन के लिए। एक चीज और खुशी की बात है, अगर आप मीन लग्न और मीन राशि के हैं तो शनि आपके द्वादश भाव में बैठ गए हैं। द्वादश भाव के शनि आयु में वृद्धि करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो स्वास्थ्य लाभ करेंगे। अगर किसी को ऑपरेशन की संभावना चल रही है, चिकित्सकों ने कह दिया है कि ऑपरेशन तो कराना ही पड़ेगा, तो सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाएगा और आप स्वस्थ होकर घर में आएंगे, क्योंकि 17 मार्च के बाद शनि भी उदित हो रहे हैं। अब वैसे तो आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 धन के मामले में कुछ कमी कर देंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को क्या करेंगे? स्वास्थ्य में लाभ देंगे, आपके आयु में वृद्धि करेंगे। मैंने अभी बतलाया कि अगर कोई ऑपरेशन की संभावना चल रही है तो ऑपरेशन होगा, सक्सेसफुली होगा, आपके आयु में वृद्धि होगी। अगर कोई आईसीयू में है तो डॉक्टर उसे भी ठीक कर देंगे और वह वापस अपने घर में आएंगे। लेकिन अगर आपकी माता बीमार है और हॉस्पिटलाइज है, तब आप महामृत्युंजय जाप जरूर करवा लेंगे। अगर महामृत्युंजय जाप नहीं करा पा रहे हैं तो थोड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। और आपका तो राजयोग बन रहा है, क्योंकि शुक्र मीन राशि में पहुंच रहा है। मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। द्वितीय भाव मेष राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, जिनकी दसम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर है। यह भी राजयोग बना रहा है, यानी कि अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं तो राजनीति में भी आपको सफलता मिलने वाली है। यानी कि जो पॉलिटिशियंस है या उस बनने की राह पर है, छोटे मोटे गांव के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर अगर आप हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ब्रह्मांडीय शक्ति आपके लिए शुभ फल देने जा रही है। ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय हो रहा है, और जब ब्रह्मांडीय शक्ति सक्रिय हो जाए तब आपको क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान करना है। रात्रि 12 बजे से 20 मिनट पहले आप ध्यान आरंभ करें और 12:20 तक ध्यान करें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांडीय शक्ति आपको वह कुछ दे दिया है जिसके विषय में आप सोच भी नहीं रहे थे कि आपको प्राप्त होगा। आपको लगता है कि कैसे मुझे मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। बहुतों को हमने देखा अपने लाइफ में कि कुछ भी नहीं था, आज वो बहुत बड़ा नेता, मंत्री, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। कब भाग्य किसी का साथ दे दे कोई नहीं जानता। ऐसा भाग्य कब साथ देता है, क्यों देता है? आपके जिह्वा पर 24 घंटे में एक बार ब्रह्म का निवास होता है, और उस समय जो आप बोलते हैं वह पूरा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने मुख से कोई भी नेगेटिव बात को मत करो। अगर आप नेगेटिव बात कुछ कह रहे हैं, आप
क्या पता उसी समय ब्रह्म का निवास आपके जीवा पर हो और वह हो जाए। तो इसलिए अक्सर मेरे पास आते हैं, चाहे कोई रास्ता ना दिख रहा हो, मैं अक्सर सलाह देती हूँ कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, कभी भी नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव सोचते सोचते ब्रह्मांड की शक्ति जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी तो ब्रह्मांड ये शक्ति आप में प्रवेश करेगा और आपकी वह इच्छा पूरी करेगा। तो मीन राशि वालों के लिए वैसा ही समय चल रहा है। जो लोग जमीन का काम करते हैं, जमीन खरीद बिक्री का काम करते हैं अथवा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो लोग मेडिकल के फील्ड से हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही शुभ चल रहा है, क्योंकि सूर्य आपके आ जाएंगे वह भी मीन राशि में। जब सूर्य मीन राशि में आएंगे तो सूर्य जो होते हैं वो औषधि के भी देवता माने गए हैं। मेडिकल के फील्ड में सूर्य जिनका अच्छा होता है, शुभ होता है, वो मेडिकल के फील्ड में जाते हैं। तो आपके लिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दवा का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा चल रहा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाले जो हैं लोग, जो जिनका व्यवसाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, उनके लिए भी समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि उनका मंगल भी ट्रांजिट करके द्वादश भाव में चला जाएगा और शनि तो वहाँ पे अपने घर में बैठे ही है। अगर शनि द्वादश भाव में बैठे, वह भी कुंभ राशि पर, तब आप घर से दूर सफर होते हैं, और अगर अपने देश से दूर जाएंगे तब और भी सफल होएंगे। ये मान लीजिए कि द्वादश भाव के स्वामी की दृष्टि अगर आपके चतुर्थ भाव में नहीं पड़ रही है, तब आप घर से दूर सफल होते हैं। घर से जितनी दूर जाएंगे सफलता आपके उतने ही करीब आएगी। इसके अलावा राजयोग तो बन ही रहा है, आपका शनि उदित होने जा रहे हैं, और शनि जो सोर्स ऑफ इनकम है वह भी बढ़ाने जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, आपको कहीं से एक ऑफर आएगा, एक अवसर आएगा और आप उस बिजनेस में लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। आज मेरे पास कुछ लोग आए थे जो ऐसा काम करते हैं कि जिसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, दलाली का काम है, इधर का बात उधर पहुंचा दिया, उधर का बात इधर पहुंचा दिया और वो धंधा कर लिया। तो जो इस तरह का कार्य, एजेंट का कार्य करते हैं, एजेंट्स भी सफल होंगे। कुछ लोग लोन दिलाने का काम करते हैं, अगर वो लोग मेहनत करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बैंक में जॉब कर रहे हैं अथवा LIC में है या AG ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी शुभ समय चल रहा है। वे उनका भी, अगर वे मीन राशि के हैं तो उनकी कोई भी एक बहुत बड़ी इच्छा जो वर्षों से पाल रहे थे वह पूरी हो जाएगी। वह कौन सी इच्छा? जैसे कि अपने घर तो उनके पास होगा, लेकिन अगर गृह का विस्तार करना चाह रहे थे लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे तो उनके गृह का विस्तार हो जाएगा। अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान थे तो उनके बच्चों के विवाह की संभावना चल रही है। हाँ, वे लोग जो मीन राशि के हैं, क्योंकि मीन राशि पर अभी उच्च के शुक्र बैठ जाएंगे, चंद्रमा वहां पे हैं, इससे उत्तम योग और क्या होगा विवाह के लिए। जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, शनि और मंगल के कारण उनकी जोड़ियां बन जाएगी। लेकिन जो जिनकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है, वो प्रेम प्रसंग को वहीं पे रोक दें। अगर बढ़ेंगे तो उन्हें धोखा ही मिलेगा। अगर धोखा नहीं चाहते हैं तो केतु का उपाय कर ले। पीछे की वीडियो में जाए, मैंने कई उपाय केतु के विषय में बतलाए हैं। और मीन राशि वालों के लिए एक छोटा सा उपाय मैं बतलाने जा रही हूँ। इस उपाय को करें, अगर कहीं भी कोई परेशानी, कोई विघ्न आ रहा है तो इससे दूर हो जाएगा। अगर आप रत्न नहीं खरीदना चाह रहे हैं, रत्न पर आपको शायद भरोसा ना हो, तो पोखराज टोपाज पहनने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह स्नान वगैरह करके पवित्रता से बिना कुछ खाए हुए केले के जड़ में जल दें और विष्णु भगवान की आराधना करके उनसे क्षमा मांगकर केले का जड़ निकाल कर ले आए। घर में लाकर एक हल्दी का एक टुकड़ा और केले का जड़ पीले कपड़े में सील कर उसे आप दाहिने बाजू में बांध लें।
इससे आपके रुके हुए कार्य जरूर सिद्ध होंगे। रुका हुआ जो धन है वह भी आएगा। अगर आप लोन दिए हुए हैं, बहुत लोग विश्वास पे धन दे देते हैं, कुछ लोग कर्ज आपसे ले लेते हैं, लेकिन जब चुकाने की बारी आती है तो नहीं चुका पाते हैं, कारण जो भी रहे। तो आपका रुका हुआ धन तो आएगा ही, आपने जो लोन दे रखा है वो धन भी आपके पास जरूर आएगा। तो यह उपाय छोटा सा कर लें, इससे आपको फायदा क्या होगा, जरूर होगा। तो इस फायदे से आप लाभ उठाएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि दूसरे भी इससे लाभान्वित हो सके। जो चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे। ओम शक्ति, जय माता।